Good morning, students. Beta, I'm your English teacher here, and today we are going to start new chapter. And first of all, I want to tell you that my name is Shilpa, and today we will study about beta unseen passages. Okay, बेटा बेटा पहले मैं आपको बताती हूँ अनसीन पैसेज होते क्या हैं जो पैसेज हमने नहीं पढ़े हुए होते हैं और जो हमारी बुक में किसी भी स्टोरी में नहीं आते हैं उसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। और अनसीन पैसेज के नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और इनके जो आंसर्स होते हैं वो इसी में से हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा अनसीन पैसेज। ठीक है बेटा, तो नाउ दिस इज़ योर चैप्टर 25 कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है बेटा, इसमें है आज जो हमारा फर्स्ट अनसीन पैसेज है उसका नाम है मेकिंग थिंग्स। मेकिंग मतलब बनाना, थिंग्स मतलब वस्तुएं। now you listen me carefully to understand the passage and then you are able to answer it. Okay बेटा, मिस्टर सैमुअल इज़ मोर देन 60 years old। जो मिस्टर सैमुअल थे वो 60 साल से ज़्यादा के उनकी उम्र थी, या हम कह सकते हैं वो 60 साल से ज़्यादा थे। ही इज़ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। वो अब भी, स्टिल मतलब अब भी, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और एक्टिव मतलब चुस्त फुस्त थे। मतलब वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस थी, बहुत फुर्ती थी उनके अंदर, है ना बेटा, बहुत ज़्यादा वो फुर्तीले थे। ही ऑलवेज लाइक्स टू हेल्प अदर्स। ही मतलब उन्हें, ऑलवेज मतलब हमेशा, लाइक्स मतलब पसंद था, टू हेल्प मतलब दूसरों की मदद करना, स्पेशली विशेष रूप से हिज नेबर्स, उनके जो पड़ोसी थे, नेबर्स मीन्स पड़ोसी जो थे, उनकी मदद करना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। वो मतलब उन सबकी मदद करते थे, लेकिन ज़्यादातर विशेष रूप से जो उनके पड़ोसी होते थे उनकी मदद करना उन्हें सबसे अच्छा लगता था। मिस्टर सैमुअल कैन डू माइनर रिपेयर्स। तो जो मिस्टर सैमुअल थे वो माइनर मतलब छोटी छोटी, रिपेयर्स मतलब मरम्मत कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, ही कैन रिपेयर लीकिंग पाइप्स। वो जो लीकिंग पाइप्स होती हैं, यानी जिन पाइपों में से पानी टपकता है, लीक होता है, टपकता है, उसकी भी मरम्मत कर सकते थे। एंड फिक्स विंडो पैन्स, और विंडो खिड़कियों में जो शीशे लगते हैं उसको भी वो फिक्स मतलब चिपका सकते थे। ही इज़ द नेबर्स हैंडीमैन। वो अपने पड़ोसियों के मतलब काम आने वाले आदमी थे। मतलब जो छोटा मोटा काम उनके पड़ोसियों में किसी का बिगड़ता था तो उनकी वो हमेशा मदद करते थे। ठीक है बेटा, द चिल्ड्रन लाइक हिम टू। जो बच्चे थे वो भी उनको बहुत पसंद करते थे। ही रिपेयर्स देयर टॉयज़ एंड टीचेस देम हाउ टू मेक न्यू वंस। तो वो क्या करते थे, ही रिपेयर्स, वो मरम्मत करते थे, देयर टॉयज़ मतलब उनके खिलौनों की। अगर उनका खिलौना कोई टूट जाता था तो वो उस खिलौने की मरम्मत करते थे। एंड टीचेस देम, और उनको सिखाते थे, हाउ टू मेक न्यू वंस, कि नए खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। दे कॉल हिम अंकल सैम, और बच्चे प्यार से उन्हें अंकल सैम कहकर पुकारते थे। द अदर डे ए लिटिल बॉय केम टू द ओल्ड मैन। द अदर डे मतलब अगले दिन एक छोटा लड़का उन ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी के पास आया। किसके पास आया था, यानी अंकल सैम के पास आया था। अंकल सैम, उसने कहा, अंकल सैम सेड द बॉय सैडली। सैडली मतलब उदास होकर, उदासता से उसने कहा, अंकल सैम माई रेसिंग कार इज़ ब्रोकन। मेरी जो रेसिंग की जो कार है वो ब्रोकन मतलब टूट गई है। द काइंड ओल्ड मैन एक्समाइंड द टॉय। तो वो जो दयालु बूढ़े आदमी थे उन्होंने उस टॉय को एग्जाइन मतलब उसका पूरा निरीक्षण किया, उसको देखा, चेक किया उसको। द बोनट इज डेंटेड। हाँ, वो कहते हैं, हाँ आपकी जो कार का जो बोनट है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ गई है, वो कमज़ोर पड़ गया है, वो ख़राब हो रहा है। वन ऑफ द व्हील इज़ ब्रोकन, और एक पहिया जो है उसका वो टूट गया है। ही सैड, उन्होंने कहा, बट डोंट वरी, लेकिन तुम चिंता मत करो। वरी मतलब चिंता, डोंट मतलब मत करो, माय बॉय मेरे बच्चे,
आई विल रिपेयर योर कार, मैं तुम्हारी कार की मरम्मत कर दूंगा। कम बैक टुमारो, टुमारो मतलब कल, तुम फिर आना, वापस आना। योर टॉय कार विल बी एज गुड एज न्यू, तो तुम्हारी जो ये कार है, खिलौने वाली जो कार है, ये इतनी अच्छी हो जाएगी जैसे कोई नई कार है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमने आज एक अनसीन पैसेज की स्टोरी पढ़ी है 1 पैसेज में। अब यहाँ पर आप देखिए आंसर करना है। तो पहले वो पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज़ अंकल सैम, अंकल सैम कितने साल के थे। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है मिस्टर सुमल, मतलब मिस्टर सुमल को ही बच्चे अंकल सैम बोलते थे, है ना बेटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, तो हमने आंसर में यही लिखा है यहाँ पर, ही इज़ मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट डज अंकल सैम लाइक, अंकल सैम को क्या पसंद था। आप देखिए लिखा है ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स स्पेशली हिज नेबर्स, तो हमने यहाँ पर एक लाइन का आंसर ही लिखा है ही लाइक्स टू हेल्प अदर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, वाई डू चिल्ड्रन लाइक अंकल सैम, बच्चे जो थे वो अंकल सैम को क्यों पसंद करते थे। आप देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ही रिपेयर्स देयर टॉयज एंड टीचेस देम हाउ टू मेक न्यू वंस, क्योंकि बिकॉज ही रिपेयर्स देयर टॉयज एंड टीचेस देम हाउ टू मेक न्यू टॉयज, क्योंकि वो बच्चों को ये उनके जो खिलौने होते थे उसकी तो वो मरम्मत करते ही थे, लेकिन वो बच्चों को नए खिलौने बनाना भी सिखाते थे, इसलिए वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। ठीक है बेटा, नाउ द नेक्स्ट वन, 4th, व्हाट हैपन वन डे क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ था, जो लिटिल बॉय था उसकी जो कार थी वो क्या हो गई थी, टूट गई थी, है ना। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है वन लिटिल बॉय कार वॉज ब्रोकन। ठीक है, वट डिफेक्ट डिड अंकल सैम फाइंड द लिटिल बॉयज़ कार, अंकल सैम ने जो लिटिल बॉय था उसकी कार में क्या डिफेक्ट, मतलब क्या कमी बताई उसको कि तुम्हारी कार में क्या कमी है। तो उन्होंने क्या कहा था उससे, द बोनट इज़ डेंटेड एंड वन ऑफ द व्हील्स इज़ ब्रोकन। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है, ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यही लिख लीजिए हिज कार बोनट वॉज डेंटेड। ओके बेटा, इट्स इनफ टू लर्न। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड अंकल सैम एज्यूम द लिटिल बॉय, उन्होंने जो छोटा लड़का था उसको किस तरह से खुश किया, मतलब उससे क्या कहा कि वो खुश हो गया। तो उन्होंने क्या कहा था कि आई विल रिपेयर योर कार, है ना, कि मैं तुम्हारी कार की मरम्मत कर दूंगा, और इट कार विल बी एज गुड एज न्यूज़, और तुम्हारी जो कार है वो ऐसी बन जाएगी जैसे नई है। तो यहाँ पर हमने सेम वही आंसर लिखा है, ही टोल्ड आई विल रिपेयर योर कार, कि मैं तुम्हारी कार की मरम्मत कर दूंगा, एंड और इट विल बी एज गुड एज न्यू, और तुम्हारी कार इतनी अच्छी हो जाएगी जैसे कोई नई कार है। तो देखिए बेटा, आप लोग जो अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन जो हमारे पैसेज होते हैं वो पैसेज होते हैं जिसके कि हमारे बुक में जितनी भी मतलब स्टोरीज होती हैं उससे वो रिलेटेड नहीं होते हैं, एक अलग ही एक पैसेज में होता है, और उसके क्वेश्चन आंसर हमें उसी पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। तो आई होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आज आपको ये वाला जो अनसीन पैसे मैंने आपको कराया है इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक में ही लिखिए इसको ऐसे। ठीक है, आप अपनी बुक में इसको लिख सकते हैं, और क्योंकि एक एक लाइन के आंसर हैं, आराम से आपकी बुक में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और कल आप लोग जो ये अनसीन पैसेज नंबर 2 है, ये कि व्हाट आर स्टार्स, और ये अनसीन पैसेज नंबर 3 है हेल्पिंग ईच अदर, इन दोनों पैसेज को आप रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन आई विल टीच यू टुमारो, एंड फिर आप लोग मेरे
आंसर से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। इफ़ दे आर राइट देन इट इज़ ओके एंड इफ़ दे आर रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट देम। ओके बेटा, तो आज आपका यही होमवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ अनसीन पैसेज फर्स्ट एंड नेक्स्ट you have to find out question answer of unseen passage second and third. Okay beta, thank you.